नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट होगा, जिसमें ड्रोन शो होगा। इसमें देश में बने 1000 ड्रोन हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आजादी के 75वें साल पूरे होने पर इस शो को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शो में हिस्सा लेंगे। ये ड्रोन शो स्टार्टअप बोटलेब डायनेमिक्स की तरफ से होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज देवबंद दौरे पर रहेंगे, जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। जिले की 3 विधानसभा में जाएंगे अमित शाह। अमित शाह का पश्चिमी यूपी पर फोकस। आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में होंगे बीजेपी के चाणक्य। डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में दर्शन किए। महानगर में डोर टू डोर जनसंपर्क करने से पहले जेपी नड्डा ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। पश्चिमी यूपी के बाद नड्डा का इटावा और औरैया दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत कर प्रत्याशियों की जीत की राह आसान बनाएंगे। सीएम योगी का बागपत और गाजियाबाद दौरा। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे सीएम योगी। आजाद समाज पार्टी ने जारी की 15 प्रत्याशियों की लिस्ट। लखनऊ पूर्वी से अविनाश भारती लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ उत्तर से नदीम मिर्जा को टिकट मिला। उन्नाव के बांगरमऊ से चांद आलम प्रत्याशी, तो वहीं सीतापुर हरगांव से सौरभ किशोर लड़ेंगे चुनाव। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच गए हैं और बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में ही रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज कोरोना की स्थिति को लेकर 5 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इन 5 राज्यों में बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल। देश में 24 घंटों में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा मामले, 871 लोगों की मौत। जम्मू और कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 4,354 नए मामले, जबकि 24 घंटे में 5 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 26,533 मामले, 28,156 लोग डिस्चार्ज, 48 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,805 मामले, 13,767 लोग डिस्चार्ज और 34 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 24,000 से ज्यादा मामले, 45,648 लोग डिस्चार्ज, 108 लोगों की कोरोना से मौत। मेघालय में 361 नए मामले, इसके साथ ही 73 से अधिक की तुलना में पिछली बार की तुलना में इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 90,202 हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,044 मामले, जबकि 24 घंटों में 8,042 लोग डिस्चार्ज और 25 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 2,861 मामले, 6,002 लोग डिस्चार्ज और 21 लोगों की हुई मौत। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का समय बढ़ा दिया, जो 10 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर में 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी 2022 से विश्वविद्यालय, कॉलेज और 10वीं 12वीं के स्कूल
पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत दी। हरियाणा में 24 घंटे में 4,630 मामले, 19 मरीजों की मौत। वहीं एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 1,545 मामले, 3 मरीजों की मौत। एक दिन में 2,400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में 407 मामले, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, एक संक्रमित की मौत। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 मामले सामने आए, 171 मरीज रिकवर हुए। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में 108 नए मामले, 150 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसों की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में 246 नए मामले, 540 रिकवर हुए। कैथल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 47 नए मामले, 107 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 1000 के पार पहुंचे। हिसार में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 239 मामले, 345 मरीज रिकवर हुए, जबकि एक्टिव केस 1300 के पार पहुंचे। करनाल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 215 मामले सामने आए। इसके साथ ही एक्टिव केस 1400 के पार हुए। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 151 मामले, 256 मरीज रिकवर, 3 संक्रमितों की मौत। यमुनानगर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 77% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। साथ ही छात्रों को 66% डोज लग चुकी है। सीएमओ ने बताया कि जिले में 15 से 17 साल की आयु के 59,000 से छात्र हैं, जिनमें से 38,000 से ज्यादा को पहली डोज लगी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम नूह सलोनी शर्मा ने अपने कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की। एसडीएम ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पर ध्यान न दें। लोग आगे आकर अपना वैक्सीनेट कराएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों का काला चिट्ठा मीडिया के सामने खोला। न केवल परीक्षा कक्ष में उपस्थित निरीक्षक, बल्कि सीसीटीवी कैमरे की कैद में अभ्यर्थियों के केस भी बोर्ड ने अब की बार बनाए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 66 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया। ये अभ्यर्थी सीट बदलते हुए एक दूसरे पक्षों को प्रश्नों को हल कराते हुए किसी तरह से कमरे में उपस्थित परीक्षक की नजरों से बच गए, लेकिन सीसीटीवी की नजर से नहीं बच पाए। 66 में से सिर्फ 8 अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद छोड़ा गया, जबकि 58 अभ्यर्थियों का पेपर रद्द करने और 1 साल के लिए एस्टेट परीक्षा से बाहर करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा लिए जाने के मामले में अब भी संशय बना हुआ है। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 8वीं की परीक्षा बोर्ड नहीं बल्कि STERT निर्णय लेगा कि 8वीं और 5वीं की परीक्षा कौन लेगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगदीप ने बताया कि ये मामला न्यायालय में था। न्यायालय में सरकार ने हलफनामा दिया है। बोर्ड अब 8वीं की परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन 8वीं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा जरूर ली जाएगी। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ने कहा कि स्कूल से मांग है कि स्कूलों को नर्सरी से खोला जाए। अगर स्कूल जल्द नहीं खोले गए तो 6 जनवरी को नर्सरी से तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश किया। प्रदेश की गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अंबाला में पंडित केदारनाथ हॉस्पिटल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक नेक पहल की गई। स्वास्थ्य विभाग को कोविड सेल्फ टेस्ट किट दिए गए।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने 37 मुख्य सिपाहियों को कंधे पर स्टार लगाकर सहायक उप निरीक्षक के तौर पर पदोन्नति किया। पुलिस अधीक्षक ने पदोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों के कंधे पर स्टार लगाते हुए कहा कि अब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आईएमटी सोहना में किसानों ने चीनी कंपनी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया और फिर कंपनी के काम कर रहे लोगों का किसानों ने जमकर विरोध किया। किसानों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद और चीन जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं एसडीएम सलोनी शर्मा ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए किसानों से बातचीत की। कैथल उपायुक्त के तानाशाही रवैये के खिलाफ उनके तबादले की मांग को लेकर जिले के अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने राज्य मंत्री कमलेश के निवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एचएसईबी वर्कर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय के सामने नारेबाजी की और अपनी मांगें पूरी करने की मांग की। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से कर्मचारियों को मुफ्त बिजली यूनिट देने के साथ ही कई मांगे कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का मकान करना, समान वेतन देने सहित कई मांगों को लेकर निगम कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 22 फरवरी से प्रदेशव्यापी और 23 फरवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। नारनौल में बिजली कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में 22, 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। हांसी में भगत सिंह रोड के सिद्धिविनायक बैंक सेवा केंद्र से चोरी के मामले में व्यापारी नेता बजरंग गर्ग केंद्र चला रहे संचालक से मिलने पहुंचे। व्यापारी नेताओं ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो व्यापारी आगे की रणनीति बनाकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। पिछले 52 दिनों से प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के 4 पदाधिकारियों को सस्पेंड करने को लेकर भी नाराजगी जताई। बल्लभगढ़ की वार्ड 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने की वजह से आसपास के लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। करनाल का शाहपुर गांव जल प्रबंधन में एक मिसाल बन चुका है। कभी गंदा पानी ग्रामीणों के लिए परेशानी था, लेकिन वही गंदा पानी ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं इस गंदे पानी को 3 पॉइंट सिस्टम के माध्यम से ठीक किया गया, जिसके तहत तालाब को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इससे गंदे पानी को साफ किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में जलवायु और कृषि में राष्ट्रीय परिवर्तन परियोजनाओं के तहत पर्यावरण संरक्षण में नारी शक्ति की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोजेक्ट एक्शन के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले बदलाव के बारे में समझाया। बताया कि पर्यावरण संरक्षण में महिला शक्ति का किस तरह योगदान हो सकता है। कुरुक्षेत्र में विश्वकर्मा चौक पर निजी अस्पताल के सहयोग से पुलिसकर्मियों की मदद के लिए बने पुलिस बूथ का उद्घाटन हुआ। पुलिस बूथ का उद्घाटन कुरुक्षेत्र की पुलिस कप्तान अंशु ने किया। वहीं बूथ के अंदर कुर्सियां, पंखे और बाथरूम इत्यादि बनाए गए।
हरियाणा पुलिस ने साल 2021 के दौरान गुम और चोरी हुए लगभग 4,183 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। पुलिस की साइबर इकाइयों ने इस मोबाइल फोन के IMEI नंबर को सर्विलांस पर ट्रैक करते हुए इसे बरामद किया है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 3 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए फोन में से अधिकांश फोन या तो यूजर्स द्वारा गलती से गुम हो चुके थे या विभिन्न स्थानों से चोरी हुए थे। पानीपत किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी किसानों ने 31 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकने का फैसला लिया। हांसी शहर के मध्य से 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग संदेहात्मक परिस्थितियों से गायब हो गया। मौके पर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सोनीपत STF ने बड़ी कामयाबी हासिल की। चीन की अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर ATM कार्ड क्लोन कर ठगी करने के शातिर आरोपी को STF ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5 राज्यों में 130 से ज्यादा मामलों में FIR दर्ज है। STF ने आरोपी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें वो 6 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ IT एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या, छेड़छाड़, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी, शराब तस्करी, डकैती, पुलिस मुठभेड़ और धोखाधड़ी से वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। फतेहाबाद के झलियां गांव के पास एम्बुलेंस की सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस पलट गया। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर, स्टाफ समेत 5 लोग घायल हो गए। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल युवक के पिता के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। करनाल में बिजली विभाग में तैनात JE अमित कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। वहीं इंस्पेक्टर सचिन का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही मामले में फैसला होगा। गुरुग्राम सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और गोदाम में रखी सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। करनाल में GT रोड पर झिलमिल ढाबा के नजदीक सड़क किनारे पेड़ पर एक युवक का लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मचा। थाना सदर करनाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को घटना की सूचना दी। फरीदाबाद में गैर कानूनी गर्भपात की दवाइयां बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालक को स्वास्थ्य विभाग ने गिरफ्तार किया। सेक्टर 23 के दुर्गा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की किट देने के लिए भेजा, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे वो किट भी दिया और मेडिकल संचालक रंगे हाथों पकड़ा गया। गुरुग्राम के ओमनगर में चोरों ने घर में घुसकर नकदी और सोने के जेवर चोरी कर लिए और मकान मालिक के बच्चे को डराकर बाहर भेज दिया। चोरी स्कूटी पर सवार होकर आया था और शाम 4 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। पानीपत में किराना व्यापारी के नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने से हड़कंप। कुछ दिन पहले व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुआ था, तभी से उसकी तलाश जारी थी। बल्लभगढ़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच DLF ने आरोपी पुत्रवधू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी महिला को अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। गिरफ्तार की गई आरोपी महिला मृतक की पुत्रवधू है।
उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ठिठुरन भरी सर्दी। बीते दिन कुछ हिस्सों में दोपहर के समय थोड़ी धूप जरूर निकली थी, लेकिन मौसम में फिर ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड का कहर कम नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। ठंड अब अलविदा कहने की तरफ बढ़ रही है। इस वजह से आज लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के प्रभावित होने की संभावना। इस वजह से 2 से 4 फरवरी तक दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है।